अब सुनिए, भगवान श्री कृष्ण का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और पाणी ग्रहण संस्कार के बाद भगवान श्री कृष्ण लौट करके अपनी द्वारकापुरी में आए। जब भगवान श्री कृष्ण लौट करके द्वारकापुरी में आए, तब कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की एक संतान हुई जिसका नाम था प्रद्युम्न। क्या नाम था? प्रद्युम्न। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने पूछ लिया, बोले भगवान एक बात बताओ, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान है, क्या वो कोई ऐसा वैसा हो सकता है? मैं सुनना चाहता हूं ये प्रद्युम्न जी कौन है और इनका पूर्व जन्म क्या था। सुखदेव बाबा बतलाते हैं, राजा परीक्षित सुनो ध्यान से, ये प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव का अवतार है। किसका अवतार? कामदेव। एक बार की बात है, भोलेनाथ भगवान श्री विष्णु की तपस्या में इतने संलग्न हो गए कि तपस्या में संलग्न होने के कारण भगवान भोलेनाथ की तपस्या के कारण तीनों लोक हिलने लगे। सबरे देवता परेशान। भोले बाबा को जगाने वाला कोई पैदा हुआ नहीं, जगाएगा कौन? मन्ना किसको है? तीसरा नेत्र खुलाओ, काम खत्म। सबरे देवी देवता परेशान। सबरे देवी देवता के परेशान होने के बाद कहा किससे कहें, किससे कहें, किससे कहें। तब काम के देवता कामदेव जी को भोलेनाथ को जगाने के लिए लेकर के आया। अब कामदेव जी भी डर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी का आदेश था तो पूरा तो करना ही था। कामदेव जी को डर लग रहा था। कामदेव जी आए। जब कामदेव जी आए तो कामदेव जी ने नृत्य करना शुरू किया और सामने एक आम का वृक्ष था। आम के वृक्ष में जाकर के कामदेव जी छुप गए। जब आम के वृक्ष में जाकर के कामदेव जी महाराज झुके, छुपे, तब एक बाण कामदेव जी ने भोलेनाथ के हृदय में चला। अब भोलेनाथ के हृदय में कौन वास करता है? श्री सीताराम भगवान। जैसे बाण छूटा, सीताराम की, भगवान श्री सीताराम की दिव्य छवि भगवान शंकर के हृदय से विलुप्त हो गई और काम वासना जागृत हो गई। और जब काम वासना जागृत हुई तो छकाट से भोलेनाथ के नेत्र खुल गए। अब भैया जब भोलेनाथ के नेत्र खुले तो भोलेनाथ को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध में आकर के भोलेनाथ ने चारों तरफ देखा, नीचे ऊपर सब जगह देखा, कहीं भी नहीं दिखे। सामने आम के वृक्ष में कामदेव छुपे थे। भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोला, कामदेव के ऊपर तीसरे नेत्र से प्रहार किया। कामदेव जल करके भस्म होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब जब कामदेव पृथ्वी पर पष्ट होकर के गिर पड़ा, जल गया, राख हो गया। पत्नी दौड़ करके आई, त्राहि माम शरणं गतः, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि त्राहि मान करके जब पत्नी चिल्लाने लगी तो भोलेनाथ के सामने आ गई। भोलेनाथ बड़ा अनर्गल हो गया, हे भोलेनाथ बड़ा अनर्गल हो गया। बोले भैया हुआ क्या?
अरे महाराज आपने मेरे पति को जला करके नष्ट कर दिया, बड़ा अनर्गल हो गया। मेरे पति का कोई दोष नहीं था, आप तपस्या कर रहे थे, तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग डूब रहे थे, इसके लिए मेरे पति ने आपको जगाया, लेकिन आपने उसको जला करके भस्म कर दिया। भोलेनाथ को अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तब भोलेनाथ ने कहा, बोले जाओ देवी, आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान जो होगी वही तेरा पति होगा। रामचरितमानस में भी भोलेनाथ ने कहा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई ये पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है 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 पति तोरा, कृष्ण तनय हुई कृष्ण तनय हुए पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन पति तोरा, अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, भजन अन्यथा होई न मोरा, भजन अन्यथा कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना मोरा। बोले बाबा ने पहले ही कह दिया था, भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी वही तेरा पति होगी। और आज जो भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान प्रद्युम्न जी महाराज हुए, यही कामदेव का साक्षात अवतार है।